नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। किसान को दिया 11,000 का बिजली बिल, कार्रवाई की मांग, लगाए ये आरोप। झारखंड बिजली बिल से संबंधित हैरान करने वाला सामने आया है, जहां रांची के अनगढ़ा राजा डेरा निवासी अरविंद सिंह को बिजली मित्र के द्वारा 11,000 का बिल दिया गया है। अरविंद सिंह पेशे से किसान है। उनका भोक्ता संख्या ANG 1582 है। मालूम हो कि उसके चालू बिजली मीटर को डिफेक्टिव बता दिया गया है। मीटर में शुरुआत से लेकर अभी तक मात्रा 500 से भी कम यूनिट बिजली की खपत दिख रही है। इस संबंध में अरविंद सिंह ने विभागीय अभियंताओं को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री किया है, बिजली मित्र रीडिंग लेने किसी भी डोमेस्टिक कंज्यूमर के घर नहीं जा रहा है। घर बैठे ही मनमाना बिल बनाकर भेज दिया जा रहा है। कॉपी देख परीक्षक हैरान, किसी ने लिखा गोरी तोरी चुनरी तो किसी ने कर दिया एक कांड। झारखंड में बच्चों को अपने बोर्ड के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सबसे ताजा जानकारी यह है कि कॉपियों की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है 21 मई के बाद रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में झारखंड बोर्ड के कॉपियों को देख शिक्षक परेशान हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उत्तर की जगह को खाली छोड़ दिया है, तो वही कई बच्चों ने कुछ ऐसा लिखा है जिससे कॉपियों की जांच कर रहे शिक्षकों को माथे से पसीने छूट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद जिले में कई कॉपियां ऐसे निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बच्चों ने उत्तर की जगह बॉलीवुड और भोजपुरी गाने के मुखड़े और अंतरे लिख दिए हैं। किसी की कॉपी में गोरी तोरी चुनरी लिखा हुआ है तो किसी ने झूमे झो पठान लिखा है। कुछ बच्चों ने हद ही कर दिया है और उत्तर की जगह पर प्रश्न के निर्देशों को ही उतार दिए हैं। ऐसे कॉपियों की जांच करने में शिक्षकों की हंसी भी निकल जा रही है। वही कई बार शिक्षक सिर पकड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। झारखंड के इन 19 जिलों में 1 मई से एक कंपनी बेचेगी शराब, जाने क्या होगा बदलाव। राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप 1 मई से राज्य के 19 जिलों में झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड खुदरा शराब बेचेगा। इसके लिए JSBCL ने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। खुदरा शराब बेचने के लिए राज्य को 10 जोन में बांटा गया है। इसमें से 2 जोन के लिए ही प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो सका है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह, देवघर जिला में प्लेसमेंट एजेंसी शराब बेचेगी। इसके अलावा शेष 19 जिलों में फिलहाल JSBCL को खुदरा शराब बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। जिन दुकानों में फिलहाल खुदरा शराब की बिक्री हो रही है, उन दुकानों में शराब की बिक्री की जाएगी। शराब बेचने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाएंगे। कर्मचारी नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। खुदरा शराब दुकानों से निर्धारित न्यूनतम राजस्व प्राप्त नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों से बिक्री राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने उड़ीसा में कहा नक्सली गतिविधियां अंतिम पड़ाव पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सली गतिविधियां अब अंतिम पड़ाव पर है। नक्सली बहुत हद तक कमजोर हो चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ नक्सली घटनाएं हो रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी राज्य मिलकर निश्चित तौर पर नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने ये बात शनिवार को उड़ीसा में कही। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के संग उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा कर झारखंड और झारखंड वासियों को उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। श्री सोरेन ने भगवान जगन्नाथ का भोग भी ग्रहण किया। मई में झुलसाई गर्मी या आंधी तूफान से मिलेगी राहत, मानसून में कैसी होगी बारिश। झारखंड गढ़वा जिले में मई महीने में भी भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने का अनुमान है। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मई महीने में सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रह सकता है। वैसे दिन का तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। इस समय
संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मई की शुरुआत में गर्मी थोड़ी कम पड़ेगी और दूसरे सप्ताह से धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, पर आंधी तूफान के कारण मई में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के प्रधान वैज्ञानिक अशोक कुमार ने कहा कि आंधी तूफान से दोपहर बाद अच्छे बादल का निर्माण होता है और बिजली कड़कती है, साथ ही हल्की वर्षा होती है, कभी कभी ओला भी गिरता है। ऐसा होने पर तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे तेजी से शहरीकरण हो रहा है। उससे हीट अर्बन आइलैंड का निर्माण हो रहा है। इस कारण ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है तथा यहाँ लू का प्रकोप भी ज्यादा होता है।